हेलो प्रिय विद्यार्थियों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी का धमाकेदार प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2024 का ABC सेट में है, ABCD सेट में है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। सभी सेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न पत्र पर। हमारा प्रश्न पत्र में सबसे पहले होता है निर्देश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। निर्देश को पढ़ने से हमें इस बात का पता चलता है कि कोई भी प्रश्न का उत्तर कितना लिखना है, ताकि हमें समय का बचत भी हो सके, हम समय बचा पाएँ। जानते हैं आपकी परीक्षा में समय घट ही जाता है। तो अब आते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके बाद इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति तो करना है, पर उचित शब्द जो हमारा उत्तर है। इसको मैं 1 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो आप खुद रोक कर पढ़िएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 3। सही जोड़ी बनाइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में से सत्य या असत्य का चयन कीजिए। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 6। बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये आ गया प्रश्न उत्तर, जो आपका प्रश्न उत्तर आप किताब से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19। ये अपठित गद्यांश, इसको ध्यान से पढ़िए। ये पीछे किए देता हूँ ये। इसके बाद ये अथवा में है। इसके बाद प्रश्न 20, ये पद्यांश है। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 22। जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र। इसके बाद 23 नंबर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार्वगर्भित अनुच्छेद लिखिए। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। इन सभी प्रश्न को एक बार ज़रूर पढ़िएगा।
ताकि हमारा परीक्षा सही से जाए। और इन चारों सेट से निश्चित ही 100% प्रश्न फंसेगा, 80% तो एक पेपर में है। धन्यवाद विद्यार्थियों।